दोस्तों मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला तो खत्म हो चुका है, मगर ये मुकाबला अपने पीछे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके गया है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं कि मुकाबले का जो दूसरा ओवर था ना, उसमें कुछ ऐसी अटपटी सी घटना घटित हुई जो लोगों के लिए हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और जिसके चलते सोशल मीडिया पे आईपीएल को लेके कई सवाल फिर से एक बार उठने लगे हैं और बहुत ज्यादा गरमाने शुरू हो गए हैं। हुआ दरअसल दोस्तों ऐसा कि मैच का जब दूसरा ओवर शुरू हुआ तो वो ओवर लेके आए दीपक चाहर और बल्लेबाजी कर रहे थे ईशान किशन। ईशान किशन का हालिया फॉर्म वैसे ही बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो पहली बॉल जब ईशान किशन को दीपक चाहर ने दोस्तों फेंकी तो वो लेग साइड से उनके थोड़ा करीब से निकल गई। तो हुआ क्या कि अंपायर ने पहले तो कोर्स वाइड देने जा रहे थे उस बॉल को, पर सडनली हम क्या देखते हैं एक सेकंड के बाद कि अंपायर ने अपना हाथ कुछ अनबने तरीके से ऊपर उठा रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे कभी नीचे कर रहे हैं, और किसी ने भी अपील नहीं की थी। ना दीपक चाहर ने अपील करी, ना रायन निकल्टन ने अपील करी। एक हाफ हार्टेड छोटी सी अपील कहीं कोने में हार्दिक पांड्या ने करी जिसपे किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। बट जैसे ही मुंबई ने बॉलर ने देखा कि भाई अंपायर थोड़ा सा हाथ ऊपर उठा रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी हल्की फुल्की अनमने मन से अपील करी और अंपायर ने ईशान किशन को आउट दे दिया। उन्होंने आउट दिया और ईशान किशन घूमे और डिसीजन को मान के पवेलियन की तरफ बढ़ गए। जाते वक्त उनको हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी टपली दी, उन्हें एक स्माइल पास करी, एक्नॉलेज किया उस टपली को और वो आगे बढ़ गए। मगर तब तक तो मामला ठीक है, चलिए एक सॉफ्ट डिसमिसल सबको लगा। मगर जैसे ही उसके बाद ना दोस्तों डीआरएस दिखाई दिया स्क्रीन पे सामने, उसमें साफ पता लग रहा था कि बॉल तो बैट से छू ही नहीं बल्कि बैट से काफी थोड़ा सा दूर से गई थी, बिल्कुल भी टच नहीं हुई बॉल। इनफैक्ट गुजरी इतने पास से थी मगर बिल्कुल भी किनारा नहीं लगा था। तो यहाँ पे सवाल ये उठ रहे हैं भाई कि एक बैट्समैन के नाते बैट्समैन को क्लियर पता लग जाता है कि भाई बॉल बैट से टकराई है कि नहीं टकराई है, और ऐसे में अगर ईशान किशन के पास रिव्यू था तो उन्होंने रिव्यू क्यों नहीं लिया, वो भी ऐसी सिचुएशन पे जब ट्रेविस हेड ऑलरेडी बिना खाता खोले बाहर जा चुके थे। और एक सवाल ये हो रहा है कि भाई दूसरे एंड पे खड़े अभिषेक शर्मा जो थे उन्होंने उनसे डिस्कशन क्यों नहीं किया, उन्होंने उन्हें क्यों नहीं टोका कि भाई आप डीआरएस ले लीजिए। तो काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इस डिसीजन को लेके, इस पूरी सिचुएशन को लेके। मगर मैं ज्यादा कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, बस एक ही चीज कहूंगा कि भाई एज अ प्लेयर आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। जब आपकी टीम बैकफुट पे लगी हुई है, इतना खराब प्रदर्शन कर रही है, आपकी खुद की फॉर्म इतनी बुरी लगी हुई है, तो आपका विकेट कितना कीमती है। एटलीस्ट आपके पास डीआरएस है तो आप क्रॉस चेक तो करें, वो भी तब एज अ बैट्समैन भी आप देख रहे हो कि सामने वाली टीम इंटरेस्टेड ही नहीं है, बट अंपायर को पता नहीं कहां से उनको आवाज सुनाई दी और उनका भी ना आउट देने का रवैया थोड़ा सा अजीब सा था, जैसे किसी डर के मारे वो आउट दे रहे हैं। वाइड देने जा रहे हैं, वाइड देने जा रहे हैं, सडनली उंगली उठाते हैं, झुकाते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर आउट दे देते हैं। हमारे तो समझ से परे है। बट सबसे बड़ी बात है कि ईशान किशन ने यहाँ डीआरएस क्यों नहीं लिया। अगर वो डीआरएस का इस्तेमाल करते तो शायद नॉट आउट होते और उनकी टीम शायद ये मुकाबला ना हारती, और जिस स्थिति में उस स्थिति में ना होती। बहरहाल सोशल मीडिया इस बात काफी ज्यादा गर्मा आ गया है, काफी ज्यादा चर्चा शुरू हो रही है और आईपीएल एक बार फिर शक के घेरे में आ चुका है। अभी हाल ही में राजस्थान रॉयल्स पे इंक्वायरी हुई थी तो उनको क्लीन चिट मिली। अब मुझे लगता है इस मुकाबले के बाद इस मुकाबले की भी इंस्पेक्शन करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की जो मांग है ना, वो पब्लिक की तरफ से और ज्यादा उठने लगेगी। तो बहरहाल जो कुछ भी हुआ कुछ ठीक तो हमें भी नहीं लगा, बाकी क्या सच्चाई है वो कुछ टाइम में तो बाहर आ ही जाएगी। फिलहाल दोनों टीमों की तरफ से इस चीज के ऊपर कोई प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आई है। ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट जो मैंने कहा आप लोगों को देना जरूरी है। बाकी आज के अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।